यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे पहला इतिहास की किताब 23 अध्याय उसका 12 से लेकर के हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जेल 4 थे। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसकी संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराएं और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करें और उसकी सेवा टहल करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्रों के बीच गिने गए। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से जो है हारून और उसके संतान ऊंचे पद पर रखे गए, लेकिन मूसा जो है परमेश्वर का भक्त हो करके और जो है इसराइलियों को छुड़ाने के लिए और जो है कई प्रकार से जो है इसराइलियों के लिए कार्य करने के बावजूद जो है उसके बच्चों के जो नाम थे वे जो है लेवी गोत्रों के बीच में जो है गिने गए। इसका क्या कारण था? यदि हम देखें तो पाएंगे मूसा के जीवन में कि जो है वह शुरू से परमेश्वर की सेवा जो है करना नहीं चाहता था। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उसको बुलाया मिस्रियों के वश से इसराइलियों को छुड़ाने के लिए, तब जो है वह जो है जाना नहीं चाहा। वह अपने मुंह के विषय में लेकर के परमेश्वर से जो है बातें करने लगा कि मैं जो है बोलने का मेरे मुँह जीभ जो है भद्दा है, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, इस तरह का करके जो है उसने कहा। और फिर जब परमेश्वर ने हारून को उसके साथ खड़ा किया, तब जो है वो जा रहा था मिस्र की ओर, लेकिन हम देखते हैं वो भी एक प्रकार से कहा जाए तो एक दबाव में आकर के या एक मन मार के हम देख सकते हैं वह जा रहा था। और हम देखते हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो निर्गमन की किताब, वहाँ हम यदि पढ़ें तो पाएंगे कि जो है परमेश्वर उसको रास्ते में जो है मिल कर के उससे मार डालना चाहता था। हम थोड़ा सा देखते हैं निर्गमन की किताब, उसका हम निकालते हैं निर्गमन की किताब, उसका हम देखेंगे 4 अध्याय, उसका हम निकालते हैं 18 पद से। यहाँ कहता है, तब मूसा अपने ससुर इत्रों के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। इत्रों ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुँचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उनके मन को हठीला करूँगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूँ कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से जो है मूसा एक तरह से कहा जाए मन मार के जो है जा रहा था। और हम जानते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम जो है यशायाह की किताब उसका 64 अध्याय में देखें तो वहाँ पे पाएंगे, हम निकालेंगे यशायाह की किताब उसका 64 अध्याय उसका 4 पद से देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। फिर आगे कहता है, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया,
हमारी यह दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं प्रयोग कहता है 5 पद में कि तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, हर्ष से जो है धर्म के कामों को करने वाले से प्रसन्न होता है और उनसे मिलता है। तो आज जो है प्रयोग हमारे जीवन में हम किस प्रकार से परमेश्वर के कामों को करते हैं, इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह जो है हमारी पूरी पीढ़ी को जो है प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि जो है मूसा जो है जो उसकी पत्नी थी, उसने उसके कारण जो है वह बच गया और जो है परमेश्वर के कामों को करने के लिए आगे बढ़ा। और हम देखते हैं कि लेकिन आगे चल कर के उसके पीढ़ी पर उस बात का प्रभाव पड़ा। जो हारून था उसने जो है हर्ष के साथ जो है आगे बढ़ा, कह सकते हैं उसने कोई आनाकानी नहीं की। जब परमेश्वर ने उसको जो है मूसा के साथ खड़ा किया, वो खड़ा हो गया। और हम देखते हैं कि उसके बच्चे जो है ऊंचे स्थान पे रखे गए, लेकिन हम देखते हैं जो मूसा था उसके बच्चे जो है एक साधारण सेवकों में कह सकते हैं गिने गए। तो आज हमारे साथ वैसा ना होने पाए। हम जो है हमको चाहिए कि हमको प्रभु ने जो भी काम दिया है उसको जो है हर्ष के साथ करें, आनंद के साथ करें, जिससे जो है हमारी बात जो हमारी जो पीढ़ी आएगी या हमारी जो संतान होगी वे भी जो है परमेश्वर के मार्गों में चलते हुए उसके द्वारा जो है ऊंचे उठाए जा सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया कि आज प्रभु जी हमें आपके धर्म के कामों को हर्ष के साथ करना है। प्रभु हम में से हर एक की सहायता कर कि हम हर्ष और आनंद के साथ आपके सभी कामों को कर सके। प्रभु निश्चय संसार के जीवन की चिंताएं, तनाव, दबाव के कारण प्रभु जी हमारा मन बैठ जाता है प्रभु, लेकिन इन सब के बीच में भी प्रभु हम प्रभु आपके महिमा के लिए प्रभु जी हर्ष के साथ प्रभु सभी कामों को कर सके, ऐसा अनुग्रह कर। हर एक बात के लिए आपको महिमा देते हैं। विशेषकर उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हूँ जो प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी बहुत ही तनाव और दबाव में होकर के प्रभु आपके कार्यों को कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी ऐसे भाई बहनों की आप सहायता कर प्रभु जी, तनाव दबाव के साथ नहीं लेकिन आनंद और हर्ष के साथ आपके कामों को कर सके। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक लंबे समय से प्रभु जी हाँ प्रभु जी अपने प्रभु जी हाँ प्रभु जी सिर के प्रभु जी हाँ प्रभु जी ओ लॉर्ड जीसस अपने सिर से संबंधित प्रभु जी एक बीमारी में पाया जाता है। उसके सिर में पिता परमेश्वर एक प्रभु जी एक प्रकार का पिता परमेश्वर घाव प्रभु जी एक विशेष मौसम में प्रभु निकलता है प्रभु, और वो घाव प्रभु जी इतना जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसमें से प्रभु जी मवाद प्रभु उसके सिर से बह करके प्रभु जी उसके चेहरे तक पहुंचता है और इसमें बहुत ही गंदी प्रभु बदबू पाई जाती है। प्रभु इस भाई के तू सुधि ले और इस भाई के प्रभु जी जीवन में तो अनुग्रह कर। जो भी इसने प्रभु अपने जीवन में पाप गुनाह किया है प्रभु, ओ प्रभु उन सारे अपराधों को तू क्षमा कर रब्बा, और प्रभु इनके जीवन में तू दया कर, तरस का। और प्रभु जी इस पिता परमेश्वर बीमारी से प्रभु इस भाई को तू आज़ाद कर। तमाम अंधकार की ताकतों को जो इस भाई के विरुद्ध में उठती है और इसके सिर पर इस बीमारी को, इस घाव को लेकर के आती है, ये तमाम शुद्धात्मा इस भाई के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से छाती रहने पाए। प्रभु हर एक बात के लिए आपको महिमा देते हैं, सारी आदर सारे माँ आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।